मेरे ऊपर तो होली पे 3 या 4 साल हो गए कंटिन्यू मेरे ऊपर मारण क्रिया हो रही है। और वो इंसान कौन निकला जिसको मैंने सिखाया था, मेरा खुद का शिष्य मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। तो उसने मेरे को बोला, गुरुदेव आपको मारने के लिए मेरे को किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। एजेड जो लोग हैं वो आते हैं कि मेरे को छोटी लड़कियों के साथ ऐसे वशीकरण ये सब। मेरे पास दिल्ली से ही एक सरदार जी का ही केस आया हुआ है। उनकी उम्र अभी प्रेजेंट में 68 ईयर है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को एक लड़की पसंद है। तो जो लड़की की एज है वो है 22 साल की। अब अंकल ने बोला मेरे को उस लड़की के साथ संभोग करना। और जो मैंने वशीकरण के बारे में पढ़ा ना, मेरे तोते हिल गए। इतने टाइप के एक स्वपन वशीकरण का भी मैंने सुना है। हाँ, स्वपन के अंदर जाके सामने वाले के। वैलेंटाइन डे पर भी बहुत ज्यादा वशीकरण का उपयोग होता है। बहुत ज्यादा वशीकरण का जितना ज्यादा उपयोग वैलेंटाइन डे पे होता है ना, उतना कभी भी नहीं होता। कोई केस बताओ आप जो वैलेंटाइन डे पे आपने किया हो। हिमाचल से केस आया था, एक बहन का था। उन्होंने बताया कि मैं वन साइड लव कर रही हूँ, मेरे को 3-4 साल हो गए। मैंने बोला ठीक है, अब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, अब तो लड़का ही बोलेगा। मैंने काम शुरू किया। शुरू करने के बाद जैसे ही वैलेंटाइन डे, मेरे गूज बम्स आ गए सुन के। महावीर जी, मैं जानना चाहता हूँ एक ऐसा केस जिसने अभी आपकी हलचल कर रखी हो आपके साथ भी। लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है। एक बहन का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मेरे को जैसे मतलब बताया था कि कुछ अलग घटनाएं हो रही है मेरे साथ। मेरे को पता नहीं वो क्या रहा है मेरे साथ। मैं उस समय शमशान में काम कर रहा था। रात में 2-2:30 बजे की बात है। मैंने उन्हें बोला, बहन आप वीडियो कॉल कीजिए मेरे को। क्या वीडियो कॉल के दौरान जो मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य ऐसा था कि मतलब बहन तो वो थी, आवाज किसी और की थी। उसमें एक रियल में एक जिन्नात। महावीर जी, क्या ये हाथ में क्या हो गया आपके? हाथ में तो बात ऐसी है कि मेरे पास एक केस आया था, हाँ ठीक जी, है। हाँ। और मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा था। अब उसका केस ऐसा था कि मतलब वो केस, कुछ केस ऐसे होते हैं कि हम जैसे ऑन कैमरा हम बता सकते हैं, और कुछ केस ऐसे होते हैं कि उनको हम जैसे मतलब हिंट के तौर पे बता सकते हैं। मेन बातें बता सकता हूँ, ठीक है। तो वो लोगों की पहचान गुप्त रखने के लिए, मतलब लोगों की पहचान भी गुप्त रखने के लिए। दूसरी बात ये कि मतलब सामने वाला इंसान हमारे भरोसे पे आया है, ठीक है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना वहाँ पे कि मतलब सामने वाले को कुछ नुकसान ना हो। तो इसलिए जैसे मतलब वो केस आया था, और जो केस था ना वो मेरे पास आया था समथिंग यूएसए था, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो और वो मेरे से काम करवा रहा था, और उसमें कुछ दिशाओं का बंधन आ गया। मैंने जिन्नात को भेजा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और मैंने उसे कुछ नियम बताए थे, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। मैं सब लोगों से पहले भी, मेरे जितने पॉडकास्ट मैं सभी में बोलता हूँ, मैं कुछ रेमेडीज दूंगा, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब उसने वो रेमेडीज फॉलो करते करते जैसे मतलब रेमेडीज कुछ समय तक फॉलो की, उसके बाद में जैसे मतलब उसने फॉलो करनी बंद कर दी। और जिस दिन उसने फॉलो करनी बंद की, और उसमें रेमेडीज ये थी, मैंने उसे बोला नॉनवेज ड्रिंक और एक ब्लैक कपड़ा मत पहनना जब तक मैं ना बोलूं, क्योंकि कुछ समय तक वो लिमिट होती है उसमें। तो उसने ब्लैक वो कपड़े का क्या रीजन है वैसे? ब्लैक कपड़ा जैसे मतलब वो तामसिक चीजों को ज्यादा आकर्षित करता है। ब्लैक कपड़े को धूप के अंदर रख दो, सबसे ज्यादा जैसे मतलब वो इतना ज्यादा हाँ, गर्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, ये नेचुरल हाँ, है ना। वो तो ऑब्जर्व ये करता वो है, अपने हाँ। आप जैसे मतलब नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और जो इंसान हमसे ये कार्य करवाता है ना, तब तक हम जैसे सामने वाले को ये रेमेडीज देते हैं, तो भी सामने वाले की कुंडली की वजह से जो चीजें निकलती है, हम उसको खुला बोलते हैं कि मतलब ये चीजें आपको करनी है। और उस दिन क्या हुआ कि मतलब वो अपने फ्रेंड के जैसे मतलब वो कोई समथिंग कोई ऐसा फंक्शन था, वो बर्थडे का समथिंग कोई सेलिब्रेशन था। उस दिन उसने ब्लैक चोला पजामा, जैसे मैं अभी जैसे मैं तो कुछ तांत्रिक हूँ, मेरा तो ये पहना हुआ है, ठीक है। उसने ब्लैक कलर का चोला पजामा पहना। पहनने के बावजूद वहाँ पे गया, केक सेलिब्रेशन होता है। केक सेलिब्रेशन में उसने जैसे मतलब एक की अंडे की पूट आती है, मालूम है ना। और मैंने उसे बोला कि नॉनवेज में कुछ भी अलाउ नहीं है। उसने अंडा खाया। खाने के बाद नॉनवेज मतलब नॉनवेज, वो पार्टी थी, पार्टी में खाना वगैरह सब कुछ होता है। नॉनवेज भी खाया और ड्रिंक भी की। मैंने जितनी चीजें उसे फॉलो करने के जो लिए बोली मना थी करी ना, गई थी सारी, उसने पूरी की पूरी वो की। अब वो जिन पूरा का पूरा मतलब विकराल हो गया। विकराल होने के बाद में उस जिन ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो फिर मैंने वो चीजें उसके ऊपर ना लगा के मेरे ऊपर ले ली, जिस वजह से मेरा तो ये थोड़ा सा हाथ ही नुकसान हुआ, डैमेज हुआ है। लेकिन हुआ क्या, प्रक्रिया क्या हुई थी ये? क्योंकि दिख रही है मेरे को उंगली आपकी पूरी, इतनी मोटी उंगली हो रखी है सूज के। मेन चीज ये है कि ये जैसे मतलब हम जो कुछ ऐसे जैसे मौनी मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो हाँ। ये एक हाथ हमारा जैसे मतलब सीने के ऊपर रहता है, ठीक है। तो हमारा सीने के ऊपर हाथ रहता है। और जिन का सबसे पहले मेन चीज ये है कि जिन कभी भी अटैक करता है ना, वो दिल के ऊपर वार करता है, क्योंकि इंसान को एक चुटकी में ही खत्म करता है वो। ओ। तो मेन चीज की मतलब वो उसके ऊपर एंटिटी डाल रहा था, उसको खत्म करने की सोच रहा था। कि मतलब मैंने उसे, गलती उसकी थी, मैंने उसे बताया था कि तुम ये फॉलो करना है, और वो जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहा, तो गलती उसकी है, मेरी कहाँ से हुई।
नहीं है ना। सही बात है। तो फिर मैंने उस जिन को बोला कि तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें उसको 1% भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तू उसको नुकसान पहुंचाएगा तो ऐसा मानना कि मतलब तू मेरे साथ था ही नहीं। तो उस जिन ने जैसे मतलब उसको, वो जिन की दिशा बदल गई और जिन ने उसको छोड़ दिया और मेरे ऊपर आ गया। और जब मेरे ऊपर आया, मेरे सीने के ऊपर हाथ था, उसने जो भी उसकी एंटिटी थे ना, उसने डायरेक्टली यहाँ पे वार किया। वार करने के कारण मेरा ये हाथ है ना, ऐसे उंगली, 2 उंगली ऐसी हो गई, घूम गई। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास इतनी सिद्धि साधना होने के बावजूद मेरे को भी नुकसान हो सकता है, तो वो इंसान तो नॉर्मल है, उसका क्या होता? यहाँ तक सीधी बात ये बताऊं ना, तो उसके इतने टुकड़े होते हैं कि सोच नहीं सकता लोग, जिनकी ऐसी प्रक्रिया होती क्योंकि मैं है। देख रहा हूँ आपकी उंगली का इतना बुरा, इसके क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं हम कुछ? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आप वशीकरण स्पेशलिस्ट हो, हाँ। और वशीकरण के बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास, वशीकरण करते रहते हो। अभी लास्ट मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक तांत्रिक से बात करते करते आए, एजिड जो लोग हैं, उम्र वाले, वो आते हैं कि मेरे को छोटी लड़कियों के साथ ऐसे वशीकरण ये सब। वो जैसे मतलब आपके कहने का मतलब है कि ज्यादा उम्र वाले लड़के छोटी लड़कियों ज्यादा के लिए। उम्र वाले अंकल, हाँ, अंकल समथिंग 40-50 साल की उम्र में। हाँ 40-50 साल के वो आते हाँ, होंगे, वो 20-25 मेरे साल पास की। नहीं, वो ऐसा मैं बता दूं, मेरे पास दिल्ली से ही एक सरदार जी का ही केस आया हुआ है, ठीक है। अच्छा। उनकी उम्र अभी प्रेजेंट में 68 ईयर है, 68 साल उम्र है। उन्होंने मेरे को बताया कि उनके नीचे जैसे मतलब वो उनके कोई कपड़े की शॉप है यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। अब मैं पूरी प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सामने वाले की पोल पट्टी खुल जाएगी, अच्छा नहीं रहता है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को एक लड़की पसंद है। अब यहाँ तक कि उसकी, जिस बंदे की 68 ईयर उम्र है, उसके तो बेटों की भी शादी हो गई है ना। ऑब्वियसली हाँ। तो जो लड़की की एज है वो है 22 साल की, और अंकल की एज है 68 की। अब अंकल ने बोला कि मतलब मेरे को उस लड़की के साथ संभोग करना है, और मैं चाह के भी जैसे मतलब उस लड़की के सामने ये बात नहीं बोल सकता कि मैं एक ओनर हूँ, मेरे नीचे कम से कम 100 इंसान काम करते हैं, दुकान में मेरे गोदाम भी है यहाँ वहाँ। अब मैं उसको डायरेक्टली बोलूंगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? अगर उसने किसी को बोल दी तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? तो जिस वजह से उसने मेरे को बोला कि संभोग वशीकरण करवाना है मेरे को ऊपर, उसके ऊपर, और मेरे को ओनली फॉर उसके साथ रिलेशनशिप रखना है, ना कि मेरे को और कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे को उससे कोई शादी करनी, ना ही कुछ और। फिर मैंने उसमें लड़की की कुछ डिटेल चेक की। चेक करने के दौरान मेरे को ये पता चला कि वो लड़की खुद जैसे मतलब ऑलरेडी 2-3 लड़कों की रिलेशनशिप में। ओके। ठीक है। तो बाद में वो जाहिर सी बात है कि उसने, ये पता लग जाता है? हाँ, उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि सामने वाले की जो कुंडली होती है ना, हम नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ जो भी चीज़ें मंगवाते हैं उनसे, हम जैसे गृह नक्षत्र होते हैं ना, तो उनसे हम देखते हैं, तो उसमें सामने वाले की डिटेल हमें पता चल जाती है कि वो सामने वाला, उसकी लाइफ में कितने लड़के आ चुके हैं, कितने हैं, या फिर कितने आएंगे। यहाँ तक कि हम फ्यूचर बताते नहीं किसी को, क्योंकि फ्यूचर बताने के बाद में उनकी वो वही बात है कि जैसे मतलब, आप इसमें सिर्फ कुंडली का सहारा लेते हो, तंत्र का सहारा लेते हो, या कोई एंटिटी जैसे करण पिशाचनी है ये ऐसा कुछ बताती है आपको? नहीं, कुंडली का भी सहारा लेते हैं हम, क्योंकि मेन चीज़ ये तंत्र से ही सारी चीज़ें निकली हुई है, ठीक है। और एंटिटी की बात कर रहे हो तो एंटिटी जैसे मतलब वो सिद्ध करनी पड़ती है। एंटिटी अपने आप तो आती नहीं है, एंटिटी के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और रही बात, हम कोई भी काम अगर करें पिशाचिनी जी के जरिए हम काम अपना चेक करवाते हैं, तो उसमें यही है कि हमें थोड़ा समय लगता है, और सामने वाले को जैसे करण पिशाचिनी को हमें भोग रूपी चीज़ें लगानी पड़ती है। अब भोग रूपी चीज़ें जैसे मतलब उसमें तामसिक चीज़ें भी होती है, कुछ सात्विक चीज़ें भी होती हैं, वो चीज़ें हम भोग रूपी चीज़ें लगाते हैं। लगाने के बावजूद वो हमें जैसे मतलब हमें एक टाइम पीरियड बताती है कि मतलब आपका इतने टाइम तक हम आपको अपडेट देंगे, और उस समय तक हम वो अपडेट लेने के लिए जाते हैं, वो हमें अपडेट देती है, और हम सामने वाले को डायरेक्टली बता देते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुदेव आप चेक करने का काम, चेक करने वाले का क्या लेते हो? अब भाई, अगर हम नॉर्मल रूप से काम चेक करेंगे तो वो हमारे एवरेज से हम बता देंगे। अगर आपको ज़्यादा डीपली जाना है और ज़्यादा ही आपकी कुंडली में ज़्यादा आपको जानना है कि मतलब मेरे पास्ट में क्या था और मेरी ये जो बीमारी है, अभी जैसे मतलब मेरे पास एक प्रेजेंट में केस चल रहा है, ठीक है। एक राजस्थान की बहन है, उदयपुर की, और उसकी जैसे मतलब जब वो 15 साल की थी ना, तब से लेके आज तक उसको जैसे मतलब स्वप्न आते हैं, गंदे स्वप्न आते हैं रात में, और उसके साथ जैसे मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती है नॉर्मल रूप से। वो घर वालों को पूरा मतलब, अभी उसकी एज लगभग 32 है, 15 मतलब 17 साल से ये चीज़ हो रही है। उसने घर वालों को बता दिया, सबको बता दिया, लेकिन कोई इंसान उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उस लड़की के सुबह, जब वो रात में सोने के बाद, सुबह उठने के बाद में यहाँ पे गर्दन पे निशान, कभी यहाँ पे, कभी सीने पे। उसने मेरे को खुद बताया कि गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब मेरे को जैसे मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मैं बर्बाद हो रही हूँ। अब मेरे को ना, या तो जैसे मतलब ऐसा मानो कि मैं जिंदा हूँ, एक मतलब शरीर है मेरा, बॉडी है, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब आप मेरे को इस चीज़ से निकालो तो अब अगर वहाँ पे अगर हम ऐसा सोचे हम कुंडली का सहारा लें, तो कुंडली में तो जाहिर सी बात हम नॉर्मल चीज़ें चेक करेंगे, सही बात है। ठीक है। और हमें वहाँ पे डीपली जाना पड़ेगा
क्योंकि इतनी पुराना जैसे मतलब 17 साल पुराना केस है, उसको डीपली जाना पड़ेगा, और डीपली जाने के लिए हमें कम से कम चंद्र का सहारा लेना पड़ेगा। 2-4-5 दिन का हमें समय चाहिए। इससे अच्छा हम करण पिशाचिनी को भोग रूपी चीजें लगा दे, जाहिर सी बात है। समझ गए। लोगों को चाहिए भी तो बड़ा तीर, आजकल काम बता वही शॉर्ट, तो बात है ना। पेशेंस नहीं है आपके पास। ऐसी भी बहुत सारी चीजें आती होंगी कि भाई इतना टाइम ये वो। हाँ नहीं, बहुत सारे केस आते हैं। मैं अगर बोलता हूँ कि आपको इतना टाइम लगेगा, वो एक ही बात बोलते हैं, गुरुदेव पैसा एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें काम इतने टाइम में चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो जैसे हम कम आंच पे खाना बनाते हैं, वो हम स्पीड कर देंगे, खाना जल्दी बन जाएगा, जाहिर सी बात है। सामान सामग्री एक्स्ट्रा डाल देंगे, वो रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो 2-3 आपने देखा उसके रिलेशन चल रहे हैं लड़की के ऑलरेडी। हाँ, तो 2-3 रिलेशन चल रहे हैं, तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि मतलब मैंने जो चीज़ें चेक की थी, उसमें ये था कि वो लड़की खुद है ना, जैसे मतलब फिजिकल की अभाव, उसकी बॉडी में ये चीज़ थी कि मतलब वो खुद फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहती थी। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान, जैसे हमने चेक किया, हमें मालूम चल गया कि वो लड़की भी खुद ये चाहती है, फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहती है। तो हमने वो चीज़ उसके ऊपर, लड़की के ऊपर लगवा दिया, ठीक है। लगवाने के बाद अब जो ताऊ था उसके तो मजे हो गए ना। अब वो लड़की सामने से बोल रही है, लड़की तो सामने से बोलेगी ना, संभोग वशीकरण कर देंगे तब। वो लड़की जो 68 साल का बुढ़ा है, उसको सामने से बोल रही है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बाबर जी, ये वाला पॉडकास्ट देख के आपके पास बहुत ऐसे फोन आने वाले हैं पक्का। मुझे नहीं, ये रियल है मेरा, अभी कुछ समय पहले ही है ये, ज्यादा लेकिन नहीं। प्रोसेस बताओ, क्या प्रोसेस है इसका? कैसे कैसे आप करते हो, और लड़की का मन कैसे मैनिपुलेट होता है? लड़की का मन सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जो हम कुछ चीजें चेक करते हैं सामने वाले के अंदर क्या है क्या नहीं। अगर वहीं पे अगर हम ये चेक कर लेते ना कि मतलब लड़की की भावना क्या है क्या नहीं, तो और लड़की की भावना ना हो अगर ऐसी? नहीं, अगर लड़की की भावना ना हो तो अगर हम वहाँ पे ये फिजिकल रिलेशन, संभोग वशीकरण वाला हम वहाँ पे नहीं डालते, क्योंकि लड़की खुद ये चाहती है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं वही थोड़ा सा जानना चाहता था, एक ह्यूमन उसके नाचे, कि जैसे लड़की का मतलब ये तो जबरदस्ती हो जाएगी अगर लड़की का मन नहीं है और उसको उसका मन पलटना तंत्र के थ्रू। नहीं, तो वो तो जबरदस्ती हो गई ना फिर। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मेन चीज सबसे पहले हम ये चीज चेक करते हैं ना, और चेक किस लिए करते हैं कि मतलब ये पॉसिबल है या नहीं है। वरना वो 68 साल का सरदार जी और वो 22 साल की लड़की, तो वहां पे उन दोनों का ना तो कोई मेल है, वो तो दिन रात का गैप हो गया ना उम्र के अनुसार। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। वैसे आपने उनकी बल्ले बल्ले करवा दी। तो बल्ले बल्ले तो अब वो जाहिर सी बात है कि प्यासा कुएं के पास आया और उसको पानी मिल गया, सही बात है। तो प्यासा भी खुश, कुआं भी खुश। हमें क्या है, हमारा तो एक रस्सी का सहारा है, हमने तो रस्सी से पानी निकाल के दिया है। इसी का ऑपोजिट भी केस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लड़की की उम्र इतनी और लड़के की उम्र छोटी। हाँ, ये भी आते हैं यहाँ पे। तो ये अभी कोलकाता से केस आया तो मेरे पास, ठीक है। और वहाँ पे कोई बिहार का लड़का, कोई वहाँ पे कोई ग्रेजुएशन मतलब पढ़ाई के सिलसिले में गया हुआ था, बिहार का लड़का था, ठीक है। और वो वहाँ पे पढ़ रहा था। अब वो जो आंटी थी, मतलब आंटी बोलूंगा, जाहिर सी बात है, लगभग उसकी उम्र 42 थी, तो 42 ईयर थी। और जो लड़का आया था पढ़ने के लिए, उसकी उम्र लगभग 26 समथिंग इतनी थी। और लड़का अनमेरिड था, और वो उसके 2 बच्चे थे, जो आंटी थी उसके 2 बच्चे थे। और उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव, मेरे कॉलोनी में नया लड़का आया है। तो मैंने बोला क्या हुआ गुड़िया, सभी आते हैं ये अभी, जैसे मतलब ये। मैंने बोला किस लिए आया? उसने बोला पढ़ाई करने के लिए। मैंने बोला बेचारा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहा है और अपना काम, जैसे मतलब कोई जॉब, मतलब यहाँ पे कोई जॉब वगैरह मिल जाए उस लिए आया होगा। तो उसने बोला मेरे को वो लड़का पसंद आ गया। तो मैंने बोला पसंद आ गया तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मतलब गुरुदेव, मेरा तो उसके ऊपर मन आ गया, अब मेरे को उसके साथ संभोग वाला काम करना है, केवल फिजिकल करना है मेरे को, तो अन्यथा मेरे को कोई उसके काम साथ नहीं है। और कुछ नहीं। जब मैं बोलूँ तभी वो मेरे साथ रहे, और अन्यथा मेरे को और कुछ से कुछ, ना तो कोई पैसे का लालच, ना ही कोई लोभ है मेरे को, ठीक है। मेरे को तो जब मेरे को मन चाहिए तब मैं फिजिकल के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे काम। तो काम चेक किया, तो जाहिर सी बात है, जो बंदा 26 का था उसकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ठीक है। बिहार से वो पढ़ने के लिए आया था, वो वहाँ पे पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के सिलसिले में आया और काम धंधे के सिलसिले में आया। अगर वो वही बात है ना कि लंगूर के हाथ में अंगूर, ठीक है। अब जो बंदा था, ठीक है, 26 साल का, उसकी ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी ना ही कुछ और। अब उसके ऊपर किसी लड़की का दिल आया, तो वो तो अच्छी बात हो गई ना उसके लिए। तो अब वो लड़की की हिम्मत नहीं थी आंटी की कि उसे सीधी बात बोल दे। तो हमने उस लड़के के ऊपर ऐसी क्रिया की जिस वजह से लड़के का माइंड उसकी ओर मतलब अपने आप डाइवर्ट हो गया। वो ही से हिंट देना शुरू कर दिया उस लड़के ने। मैंने उस आंटी को एक ही बात बोली, वो आपको हिंट देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सामने से आके आपको ये बोलेगा नहीं नहीं मैं आपके साथ फिजिकली करूंगा, वो चीज़ नहीं होगा। लेकिन वो आपको हिंट देगा, हिंट आपको कैच करनी है, जाहिर सी बात है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरे को भैया बोलती है, मैं उन्हें जैसे मतलब भाई नहीं बोलता हूँ, अब उम्र के अनुसार है जो है ही, तो उस एवरेज से। तो बाद में मैंने उनका काम किया, काम करने के बाद आज उनकी भी बल्ले बल्ले है। लड़का आगे से ही मतलब खुद अप्रोच करता लड़का है? खुद सामने से जो है वो हिंट दे रहा है। हिंट का मतलब ये है कि वो उसे नोटिस कर रहा है,
जो लड़का अपने काम से काम कर रहा है ना, वो लड़का अपने काम को थोड़ा टाइम निकाल के उस लड़की को नोटिस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसे समय दे रहा है, किसी ना किसी बहाने से उसके घर पे जाने का मौका ढूंढ रहा है। समझ गए? अब आगे तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, सारे काम बाबा जी थोड़ी करेंगे। आप सिर्फ वशीकरण करते हो या और भी केसेस करते हो? जैसे बहुत सारे तंत्र है, भूमि बंधन तंत्र होता है एक। हाँ होता है। तो आप सिर्फ वशीकरण करते हो या फिर सारे तंत्र करते हो? नहीं तो वशीकरण तो मैं हर बार, जैसे आपने मेरे पहले भी हमारे आपके एक साथ पॉडकास्ट हो चुके हैं, मैंने आपको बोला है वशीकरण जैसे मतलब तंत्र है, ठीक है, और तंत्र ये समुद्र से भी गहरा है ना। तो अब भूमि बंधन की बात कर रहे हैं तो भूमि जैसे मतलब अगर हम मकान की नींव रखते हैं, नींव रखने से पहले हम भूमि की पूजन करते हैं ना। लोग बोलते हैं कि मतलब मकान बनाने से पहले एक छोटा सा जैसे मतलब छोटा सा सबसे पहले दिशाएं देखते हैं कि मतलब कौन सी दिशाएं के अंदर जो उसको नॉर्मल रूप से हम बोलते हैं 4 ईंटें रख के, 4 या 6 ईंट रख के, जैसे मतलब उसको पाया भरने के लिए बोलते हैं ना। वो ये चीज़ है कि मतलब अगर वहाँ पे अगर मतलब हमारी जैसे मतलब हमारी पीढ़ी चल रही है, हमारे पिता की पीढ़ी है, हमारे दादा की पीढ़ी है, हमें 3 पीढ़ियों तक पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर 7 पीढ़ी पहले वहाँ पे अगर शमशान हुआ तो नहीं, लेकिन मैंने इसमें एक सुना था केस ऐसा, हाँ, कि मेरा एक दोस्त था, उसने जैसे कि प्लॉट लिया कोई, और वहां पे नींव पहले खुदती है ना, हाँ, तो नींव खुदने में 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन कोई जलने वाला इतनी देर में ही नींव के अंदर कुछ रख के चला जाता है। हाँ, उससे भी नुकसान हो जाता है पूरा। हाँ, वो भी हो जाता है। जैसे मतलब कोई इंसान जैसे नींव खुदवा रहा है मकान बनाने के लिए, ठीक है, और वो चीज जैसे मतलब उसकी भूमि बंधन, मतलब मेन चीज ये है कि सामने वाला है ना प्रोग्रेस ना करे। वो मकान बनवा रहा है, जैसे कोई इंसान वो 2 करोड़ का या 5 करोड़ का या फिर 10 लाख का 20 लाख का अपनी कैपेसिटी के अनुसार मकान बनवाएगा, ठीक है, वो बनवा रहा है, और बनवाने के टाइम जैसे मतलब उसके 4 कोने होंगे, हमेशा जमीन के 4 कोने होते हैं कि ऐसी भी जमीन हो, उन चारों कोनों की जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लो, ठीक है, मिट्टी लेके और वहां पे जो जमीन है ना, वहां पे उसका मेन केंद्र बिंदु, वहीं पे जैसे मतलब एक लाल कपड़े के अंदर चारों कोने की मिट्टी वहीं पे 100 फीट का गड्ढा खोद के वहीं पे दफना दो। दफनाने के बाद है ना कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद वो ऐसा मानो कि वो भूमि बंधन हो जाएगी, और वो काम है ना उसका कभी कंप्लीट नहीं होगा। भले ही वो इंसान, या तो कुछ इंसानों को आपने ये भी देखा होगा कि कोई इंसान जैसे मतलब बड़ा बिल्डिंग बनवा रहा है, ठीक है, और कुछ समय बाद में उसके काम में रुकावट आ जाती है और वो वहीं पे रुक जाता है कुछ समय के लिए, या गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाता है, कुछ भी जैसे मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसे काम बंद करना ही पड़ता है। वो हर बार कोई ना कोई नया पैतरा आजमाता है और उस काम को खोलने की सोचता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उसका खुद का भूमि का बंधन है ना, वो उसी के जरिए किया गया है, उसे खुद पता नहीं चलता। जाहिर सी बात है, क्योंकि बीमारी हमारे पेट के अंदर होती है, ठीक है, तो हम सामने वाले के अंदर कमियां निकालेंगे तो वो चीज अच्छी नहीं रहती ना। सही बात है। वो तो बीमारी हमारे अंदर वही चीज है। एक और वशीकरण का नाम सुना है मैंने, आप बताना कि कैसे काम करता है। जैसे सबने देखी थी, शैतान मूवी आई थी, पेड़ा खिला के, आपने मेरे को बताया था फोटो के द्वारा भी वशीकरण होता है, हाँ, एक प्रेत भेज के, हाँ, एक होता है स्पर्श वशीकरण, सिर्फ छू कर कोई जा रहा है उसको छू दिया और वो वश में हो गया, ऐसा भी है? हाँ, हो सकता है। उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको मेरा पिछला पॉडकास्ट हुआ, मैंने आपको बताया था उसमें नेत्र वशीकरण के बारे में, मतलब आंखों से वशीकरण होता है, सामने वाले इंसान से आई कांटेक्ट कर लो, थोड़ी सी डिटेल निकलवा लो, और बाद में जैसे मतलब स्पर्श वशीकरण की बात करें ना, तो स्पर्श वशीकरण में ये चीज है कि सामने वाला इंसान है ना, आपको जैसे मतलब नॉर्मल इंसान के साथ आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, अननोन इंसान के ऊपर ये नहीं कर सकते, सीधी बात बता दूं, थोड़ी बहुत डिटेल या फिर आपके बारे में वो इंसान जानना चाहिए जो इंसान उसके ऊपर कर रहा है। जैसे मतलब मेरे पास कोई इंसान है, मैंने उसे ये सिद्धि बता दी कि आपको ये चीज़ ऐसे होगी, तो वो अगर नियम फॉलो करेगा और वो उसी इंसान के ऊपर कर सकता है, वो उस इंसान की डिटेल इस इंसान के पास होनी चाहिए। मतलब जो वशीकरण कर रहा है ना, जैसे मतलब मेरे पास एक इंसान है, हाँ। ठीक है, अब वो किसी लड़की के ऊपर वशीकरण करना चाहता है, ठीक है, अब वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही, लेकिन वो लड़की के दिमाग में ये तो होना चाहिए कि ये लड़का कौन है, इसके पिता का नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, इतनी डिटेल होनी चाहिए। तो वो स्पर्श करेगा, तो वो स्पर्श करेगा तो हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है ना, सबसे पहले तो बता दूं, इसमें साधना के लिए ऐसा तो है नहीं कोई ये चुटकी में नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है और उसमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। महावीर जी, मैंने वशीकरण के बारे में पढ़ा ना, मेरे तोते हिल गए, इतने टाइप के। एक स्वप्न वशीकरण का भी मैंने सुना है। हाँ, स्वप्न के अंदर जाके सामने वाले के इंसान के अंदर माइंड जैसे मतलब उसका प्यार जागृत कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, समथिंग कुछ कोई कॉलोनी में नई लड़की आई है, हाँ, ठीक है, कुछ जानते ही नहीं है, हाँ, कोई उसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है, अगर किसी लड़के का उसके ऊपर मन आ गया, अब वो लड़की नजरों में तो है सामने वाले की, है या नहीं है, आएगी जाएगी तो उसी कॉलोनी से, हाँ। जाहिर सी बात है। तो नजर से उसी कॉलोनी से जाएगी ना, तो वो इंसान जैसे मतलब कुछ ऐसी क्रिया होती है स्वप्न वशीकरण के लिए,
जैसे सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान ये अपने आप तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे तो जैसे मतलब हम खुद तांत्रिक होके जैसे मतलब मैं खुद ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ, सही करवा बात के है। आया हूँ ना, जिसका काम उसी को साझे, उसी को साझे। वही चीज़ है। तो मेन चीज़ ये है कि उसमें वो सामने वाले के अंदर नज़रों में आएगा तो उसके अंदर जैसे ये चीज़ है कि वो कब सोएगा और कब उठेगा। उसके थोड़ी ये है ना, ये डिटेल निकलवानी ज़रूरी है कि वो बंदा कब सोता है, दिन में सो या रात में सो। ये चीज़ निकलवाए ना, वो एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग हमें फिक्स हो जाता है और वो टाइमिंग हम तंत्र के अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद उसे कुछ नियम बताते हैं कि आपको ये करना है। और उस लड़की की जो पैर की मिट्टी है ना, उसके ज़रिए हम कुछ बताते हैं कि आपको यहाँ पे एक पेपर में लेनी है, उसे जलाना है, जो भी चीज़ हम नियम बताते हैं, इस वार को होगा, इस टाइम पे होगा। वो अगर नियम सही से करता है तो वो लड़की के स्वप्न के अंदर प्यार जागृत कर देगा। और जो शकल का भले ही कैसा भी इंसान हो, उसको अगर आपने देखा होगा कि जिस बंदे का हुलिया ही नहीं है अफोर्ड करने का, उसको कोई लड़की भाव नहीं देगी। उस लड़के की ऐसी गर्लफ्रेंड है कि जो 10 लड़के अगर अच्छे से ढूंढे ना तो उनकी को वो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी लड़कियां, मतलब उस लड़की का उस लड़के पे दिल कैसे आया सोचिए। तो हमें खुद कभी कभार ऐसा लगता है ना, तो वो चीजें जैसे मतलब वो समझ ये से मेरे परे दिमाग होती में है। ना आपने मतलब पुरानी चीजें घुमा दी। हम जो है ना मतलब मैं एमेच्योर थे जब, बिल्कुल ही तब की बात बता रहा हूँ, जब सीपी जाते थे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर घूमते थे, हम देखते थे यार ये तो वही तो बोल रहा हूँ, ये जो चीजें है ना कि ये मतलब कैसे लेके घूम रहा है भाई से। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। और सारे इंसान ऐसा सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है। उम्र भले ही कम हो लेकिन वो गुरु तक पहुंच गया। क्योंकि वो अगर खुद के दम पे करता तो वो पहले ही कर सकता था ना, इसलिए। एक नक्षत्र वशीकरण होता है, ये क्या है? नक्षत्र मतलब है सामने वाले की इंसान की कुंडली बनाई जाती है सबसे पहले। उसके ग्रह सब कुछ। ग्रह नक्षत्र के एवरेज से जैसे मतलब ग्रह नक्षत्र देखा जाता है, ठीक है। और वो नक्षत्र वशीकरण जैसे मतलब किसी की शादी रुकवाना या तुड़वाना, ठीक है, या फिर उसको आगे खिसकाना, और या फिर जैसे मतलब वो केवल रुकावट के लिए आता है। वो नक्षत्र वशीकरण से ये नहीं है कि हम किसी को अपनी ओर प्यार में पागल कर ले, वो चीज़ नहीं है। जैसे मतलब है प्रजेंट की केस के बारे में बता दूं मैं, ठीक है। मेरे पास समथिंग एक अभी उत्तराखंड से केस चल रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का लड़का यूके में अभी, लंदन में। और उसने मेरे को बताया था कि गुरुदेव मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, वो मेरे से 11 साल रिलेशनशिप में है। आज वो लड़की के घर वाले मना कर रहे हैं मेरे को। यहाँ तक कि लड़की के घर वालों को पहले पता था, लड़की के घर वालों को पहले पता था कि ये दोनों लिविंग में रह रहे हैं। कम से कम 7-8 साल से वो लिविंग में रह रहे हैं वहाँ पे यूके में। लड़की के घर वालों को सब कुछ पता था। आज लड़की के घर वाले बोल रहे हैं कि मतलब हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, कुत्ते के साथ कर देंगे, ये बात बोल रहे हैं। तो वो लड़का रोते रोते मेरे पास आया, गुरुदेव मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब आज मैं धोबी का कुत्ता बन गया हूँ, ना घर का ना घाट का। मैंने पूरी जिंदगी की जो कमाई है ना, मैंने और लड़की ने दोनों ने मिल के यहाँ पे एक घर लिया है यूके में, और उस घर में हम रहते हैं। और वो घर मैंने लड़की के नाम पे किया हुआ है, ठीक है। और अब वो लड़की जैसे मतलब लड़की अभी भी तैयार है, लेकिन लेकिन मेन ये चीज ये है, गलतियां करते ही क्यों है इंसान, मेरे को ये समझ नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, इंसान गलतियों का पुतला है। गलती इंसान नहीं तो कौन जानवर थोड़ी करता है, नहीं करता ना। तो वही चीज है। तो मेन चीज ये है कि वो उसने बताया कि मतलब मैंने उस लड़की के नाम पे सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। अब वो लड़की मना नहीं कर रही है, उसके घर वाले मना कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करवाएंगे। ऐसा करते करते उसने मेरे को बताया, गुरुदेव मेरे मतलब 2-3 महीने से लड़की तो बोल रही है कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन अब घर वालों को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है। तो इतने दिन तो वो लड़की तैयार थी, आज वो लड़की मना कर रही है कि घर भी मेरा है। अब तो घर भी मेरा ही निकल ले है, यहाँ से। तू कौन है, मेरे को शादी नहीं करनी है। अब तो घर वाले बोल रहे हैं ना कि कुत्ते के साथ, तो मैं तो कुत्ते के साथ ही कर लूंगी, लेकिन तेरे साथ नहीं करूंगी। तो वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। उसने मेरे को बताया, गुरुदेव ऐसी सिचुएशन है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मेरी जिंदगी की सारी कमाई थी वो मैंने इस लड़की को सौंप दी। यहाँ तक कि उसने मेरे को बताया कि अभी मैं 2 महीना हो गया, 2 महीने से मैंने अपने घर पे फोन नहीं लगाया। घर वालों के फोन मेरे फ्रेंड के कॉल पे आते हैं, वो बोलते हैं कि लड़का कैसा है, हमें बताता क्यों नहीं, सही है या नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, माता पिता तो सोच करेंगे, करते हैं ना। तो वो सोच कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कॉल करके जवाब दे तो क्या दे, क्योंकि उसने जो भी जमा पूंजी थी उसकी सारी वहां पे इन्वेस्ट की हुई है। बात पैसों की नहीं, वो यही बात बोल रहा है, गुरुदेव अगर बात पैसों की नहीं है, अगर वो लड़की बोले ना तो मैं अपना जान निकाल के दे दूं उसके लिए, लेकिन बात पैसों की नहीं है। मेरे को तो वो लड़की चाहिए ना। घर तो और कमा लेंगे, घर और बन जाएगा, इंसान जिंदा रहेगा ना तो घर एक नहीं 2 बन बिल्कुल सही जाएंगे। बात है। लेकिन मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा ना। उसने बोला मेरे को पता है, मैं पैसा इतना है ना और कमा लूंगा, लेकिन वो उसने कहा कि मैं खुद यहाँ पे मैनेजर हूँ, मैनेजर की पोस्ट में हूँ गुरुदेव, और मेरी खुद की सैलरी 3-4-5 लाख रुपए इंडियन रुपीज में।
तो मैं पैसा और कमा सकता हूँ, मेरे को पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मेरे को वो लड़की चाहिए किसी भी हाल में। तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ नियम मैंने उसे बताए। बताने के बाद अभी उसका काम कंटिन्यू है, और आज उसका प्रेजेंट में अभी थोड़ी देर पहले उसका मेरे पास कॉल आया था। उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव अब वो लड़की तो मेरी साइड हो गई है। मैंने बोला आ गया ना, लाइन पे आ रहा है ना। कितने दिन लगे इस पूरी प्रक्रिया में? उस प्रक्रिया में लगभग 21 दिन लगेंगे पूरे। अभी तो आज चौथा दिन चल रहा है, तो आज चौथा दिन है, लगभग उसमें 21 दिन लगेंगे। मैंने उसे बताया, कुछ नियम बताए। आज चौथा दिन में रिजल्ट मिल रहा है उसको, तो अच्छी बात है। और वो लड़की के घर वाले ने मतलब उसकी लड़की की इंगेजमेंट फिक्स कर दी है कहीं पे। आज उसकी लड़की का कॉल है, उसने बोला कि जो उसकी फिक्स हुई ना कहीं एंगेजमेंट, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, करने वाला तो वही है। हम साधक हैं, सबसे यही बात बोलते हैं। उसने बोला कि गुरुदेव जिसकी शादी थी वो शादी आगे खिसक रही है अब। नक्षत्र वशीकरण, मेरे गूज बम्स आ गए ये सुन के। नक्षत्र वशीकरण है। अब समझ में आ रहा है ना आपको नक्षत्र वशीकरण क्या है? क्योंकि सामने वाले की जो अभी इसी 22 जनवरी को शादी है, इस 22 जनवरी को शादी है, वो लड़की इंडिया में आई हुई है। शादी होगी नहीं? शादी होगी कहाँ से? नक्षत्र वशीकरण आपने विवरण ही किया, तो मैं बता रहा हूँ। परजेंट में जो केस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। 22 जनवरी की शादी है, अभी उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। करने वाला तो ऊपर वाला, जाहिर सी बात। हम तो साधक हैं, हम तो शमशान में जो क्रिया है, हम तो अच्छा और बुरा सारे करते हैं। होली आने वाली है, हाँ, और होली पर ही क्यों सबसे ज्यादा मारण क्रियाएं देखी जाती हैं? तो होली पर मेन चीज़ ये है कि लगभग इंसान है ना, सारे के सारे इंसान, लगभग ऐसा मानो कि उसमें से 80% प्लस, मतलब 80 से ऊपर परसेंट ज़्यादा लोग नशे में धुत रहते हैं। उन्हें खुद का होश नहीं रहता कि आउट हम ऑफ क्या सेंस कर रहते हैं, सही कह रहे हो आप। रहे हैं ना। तो उनके ऊपर जैसे मतलब जिस इंसान को पता ही नहीं है कि हमारे साथ, जैसे मतलब जो इंसान चार इंसानों का ग्रुप है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर वो चारों एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे की जानते हैं कमजोरी किसकी क्या है, अगर किसी को कहीं पे लेके जाना है या फिर किसी के ऊपर अटैक करना है, ठीक है, वो नशे में, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब मेन चीज ये है कि उस समय उस इंसान को खुद का होश नहीं रहता है। उसके ऊपर अगर डायरेक्टली तंत्र विद्या लगा दे तो उस इंसान पे मारण क्रिया ऐसा मानो कि चुटकियों में हो जाती है। इसीलिए होली और दीपावली दोनों पे मारण क्रिया सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि मेरे पास दीपावली के केस पड़े हैं ऐसे ऐसे। हाँ, आपने पिछली बार बताया था हाँ, कि आपने दिवाली पर खुद। दिवाली पे बहुत सारे, मेन चीज ये है कि अभी प्रेजेंट में अभी भी दीपावली वाले केस अभी मेरे पास आ रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूँ आप खुल के बताओ कि अभी आपके पास कितने केस आए हैं होली पर लोगों के साथ? नहीं, अभी तो मेन चीज़ ये है कि दीपावली पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे ये मारने से रिलेटेड केस आए थे, और दीपावली पे तंत्र से रिलेटेड, जैसे मतलब वशीकरण से रिलेटेड भी मेरे पास केस आए थे। लेकिन अभी कुछ समय पहले मेरे पास बहुत सारे, अभी प्रेजेंट में ये कॉल आ रहे हैं कि मतलब गुरुदेव मेरा काम सबको, मतलब मेरा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर निकला, दीपावली जैसे ही निकली, निकलने के बाद उन मतलब लड़के का व्यवहार बदल गया, लड़की का व्यवहार बदल गया। अब लड़की बोल रही है घर वाले नहीं मान रहे, इतने दिन तो घर वाले तैयार थे, अभी नहीं मान रहे। मतलब ये जो वशीकरण से रिलेटेड केस अभी भी आ रहे हैं मेरे पास, वो भी दीपावली पे, क्योंकि लोग इस चीज को है ना, वशीकरण दीपावली पे और होली पे भी बहुत ज्यादा होता है, और मारण भी होली और दीपावली पे ही सबसे ज्यादा होती है। लेकिन पर जेड में दीपावली तो चली गई, अभी होली आ रही है, तो होली के बारे में विवरण करूंगा। तो होली पे मैंने अभी भी आपको एक बात बताई है ना कि मतलब आधे से ज्यादा इंसान नशे में धुत रहते हैं, और उसके ऊपर जैसे मतलब कोई इंसान शत्रु है, जैसे मतलब वो उसको पसंद नहीं करता, या फिर उसके वजह से उसके घर में कोई लड़ाई दंगा है, तो उसका अपना जैसे मतलब उन दोनों के बीच में ईर्ष्या होती है। वो सोच रहा है कि मतलब मेरा नाम भी ना आए और किसी को पता ही ना चले, मैं इसको खत्म करवा दूं। तो वो इंसान उसके ऊपर मारण क्रिया लगवाता है, और मारण क्रिया लगवाने के बाद में, क्योंकि कुछ मारण क्रिया ऐसी होती है कि मतलब मारण क्रिया नॉर्मल डेज लगवाते हैं ना, तो उसमें हमें 100 महीने तक का प्रोसेस रहता है। लेकिन होली वाले दिन ऐसे लगवाते हैं ना, तो ऐसा मानो कि कुछ घंटों का प्रोसेस होता है, ये चंद घंटों के अंदर है। अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि होली पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो नशे उसके पीछे कारण है या फिर तंत्र? तो एक्सीडेंट, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो इंसान जैसे ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, उस इंसान की गलती हो या ना हो, अगर पीछे वाला उसे ठोक देना, तो अभी गलती किसकी होगी? ड्रिंक करने वाले की गलती है, पीछे वाले की नहीं है। भाई तूने ब्रेक पहले दबा दिया, पीछे वाले को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि गलती उसने ऑलरेडी पहले ड्रिंक की हुई है, तो गलती उसे ही ठहराएंगे ना। तो मेन चीज ये है, ये जो ऐसी क्रिया होती है ना, जिस इंसान को पता है ना कि ये तंत्र से रिलेटेड है, वही इंसान जान पाते हैं, वरना नॉर्मल इंसान ऐसा सोचता है ज्यादा पी ली मर गया साला, नाली के अंदर गिर गया। कुछ इंसान होते हैं, होली पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, मतलब मौत बहुत ज्यादा होती है, और लोग इस चीज को जैसे मतलब गौर नहीं करते, इग्नोर करते हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि एक एक घर के अंदर, जैसे मतलब किसी इंसान के अंदर ज्यादा द्वेष होता है, ठीक है, कि वो इंसान उसे मरवाना चाहता है, और वो साथ भी रहता है उसके,
और वो इंसान उसके ऊपर तंत्र लगवाता है, मतलब लगवाता है पहले नॉर्मल डेज, उसका असर नहीं होता, उसे पता चलता है ना कि होली पे ये चीज़ ज़्यादा असर करेगी, तो वो होली पे करवाता है और वो उसके साथ रहता है और उसके घर वालों को तो ऐसा लगता है कि ये इसका दोस्त है, ये इसके ऊपर करेगा ही क्यों कुछ। सही बात है। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सामने वाला जो एक सांप होता है ना, सांप को दूध पिला दो, वो तो काटेगा ही काटेगा। अगर शेर है ना, शेर को अगर चोट लगे ना, उसका इलाज कर दो, शेर अटैक नहीं करेगा। कितने लोग आते हैं आपके पास होली पर काम लेके? बहुत सारे, कोई काउंट नहीं है। दीपावली पे भी बहुत सारे, होली पे भी काउंट, मतलब इतने इतने इंसान आते हैं कि मैं कुछ इंसानों को तो मेरे पास काम ऑलरेडी फुल हो जाता है ना, हाउसफुल जैसे तो मतलब आप हो कैसे जाता है। उसमें से काम पिक करते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना? तो वो तो इम्पोर्टेंट चीजें देखी जाती है कि मतलब किसका काम ज्यादा नीड है, मतलब किसके काम से किसका ज्यादा भला होगा, उसी का ही देखते हैं हम। अगर नॉर्मल ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी ने किसी को तमाचा मार दिया और भाई मेरे को तो मारने करवाना है, साले ने मेरे को चांटा मार दिया, वो चीज़ नहीं होता ना। मेन चीज़ ये कि द्वेष की भावना क्या है और इससे कितने इंसानों का फायदा हो सकता है। अगर एक इंसान के खत्म होने से 10 इंसान का फायदा हो, तो वो इंसान, मतलब एक को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन 10 इंसान तो बच रहे हैं ना, बात वो है। तो मतलब चुनिंदा लोगों के काम लेता हूँ, जिन इंसानों के अंदर जैसे जो ज्यादा समझ गया। लोगों का भला हो, बस वही है। हम तो साधक हैं बस। मैं वशीकरण के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा था कि वैलेंटाइन डे पर भी बहुत ज्यादा वशीकरण का उपयोग होता है। बहुत ज्यादा वशीकरण का जितना ज्यादा उपयोग वैलेंटाइन डे पे होता है ना, उतना कभी भी नहीं होता, ना होली पे होता, ना दीपावली पे होता है। जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंसान है, मेहनत करने वाला मजदूर है, उसको खुशी कब होगी? जब उसकी सैलरी आएगी, होगी ना। क्योंकि वो पूरे दिन, जब अगर उसे बॉस चिल्लाता है या फिर कुछ भी बोलता है, तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है कोई बात नहीं, बोल रहा है सुन लेगा। लेकिन जब उसको खुशी तभी होती है ना, जब उसकी सैलरी आएगी। अब जो इंसान किसी से जैसे मतलब अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, अब वो वेट कर रहा है कि मतलब मेरे को उसको प्रपोज करना है। कुछ इंसान होते हैं जैसे मतलब जो प्रपोज ही नहीं कर रहे, मतलब दिल के अंदर छिपा के रख रहे हैं। उनका पूरा का पूरा माइंड का कॉन्फिडेंस है ना, पूरा उसी दिन के लिए वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग आज की डेट में भी, कि वो 14 तारीख को ही प्रपोज करेंगे, उससे पहले प्रपोज ही नहीं करेंगे। उनके दिमाग में यही चल रहा है। और वो 14 तारीख को उसको प्रपोज करेंगे, उससे पहले ही उसे पता चलेगा कि उस लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज कर दिया, उस लड़के के ऊपर क्या बीतेगी। बात वो है ना कि हम किसी को चाहे, वो किसी और को चाहे, वो चीज होगी। तो बाद में वो इंसान अंदर से टूट जाएगा, जिस वजह से बाद में टूटे वो, मतलब जो इंसान दिल से टूट हर्ट हो जाता है, हर्ट होने के बाद उसके दिमाग में फिर वो उत्पत्ति इधर कभी उधर वो चीजें होनी शुरू हो जाती है, फिर वो आते हैं हमारे पास। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें ना, वशीकरण, कोई इंसान किसी को प्रपोज करने से पहले अगर उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, तो उसके नेचर के ऊपर सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस रखो कि ऑलरेडी वो इंसान किसी के रिलेशनशिप में है या नहीं है तो देख लो, नहीं है तो जो भी चीज़ें हैं, अगर सामने वाला अगर उसको डायरेक्टली नहीं कर सकता, प्रपोज नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि वो लड़की खुद उसे प्रपोज करे या वो लड़का उसे खुद प्रपोज करे, तो हम जो भी क्रिया करते हैं ना, काम हमारा पूरा गोपनीय रहता है, ठीक है। और हम ऐसी क्रिया करते हैं कि सामने वाला इंसान खुद उसे प्रपोज करेगा, उसे वेट एंड वॉच, केवल इंतजार करना है उस दिन तक का, बताने की आवश्यकता नहीं है फिर। कोई केस बताओ आप जो वैलेंटाइन डे पे आपने किया हो। पिछले वैलेंटाइन डे की बात बता दूं मैं, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से हिमाचल से केस आया था, एक बहन का था, ठीक है। और उस बहन ने मेरे को बताया था कि वो जिस लड़के से प्यार कर रही है, ठीक है, उन्होंने बताया कि मैं वन साइड लव कर रही हूँ, मेरे को 3-4 साल हो गए। भैया मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं उस लड़के को बोल दूँ, वो लड़का मेरे साथ ही रहता है, हम अच्छे से बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं। मेरे को ये पता नहीं कि वो लड़का क्या चाहता है क्या नहीं, लेकिन वो कभी भी किसी लड़की की तरफ देखता है या किसी लड़की की बात करता है तो मेरे को गुस्सा आता है। उसने बोला कि मेरे को खुद पता नहीं कि मैं उसे प्यार करती हूँ क्या नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं उसे बोल पाऊँ। मैंने बोला ठीक है, अब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, अब तो लड़का ही बोलेगा। उसने बोला कि भैया कैसे होगा? मैंने बोला भाई आप आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां मत गिनो। गुठलियाँ मत गिनो। अगर गुठलियाँ गिनोगे ना, फिर आम के ऊपर स्वाद नहीं आएगा आपको, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने उसे कुछ नियम बताए, नियम बताने के बाद कुछ प्रोसेस बताया, प्रोसेस बताने के बाद में मैंने काम शुरू किया। शुरू करने के बाद जैसे ही वैलेंटाइन डे से पहले उस लड़की ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने डायरेक्टली बोल दिया मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर उस लड़की ने मेरे को बोला भैया मैं ज़िंदगी में मैं कभी खुश नहीं हुई, वो आज इतनी खुश हूँ कि जैसे मतलब ये जो उस लड़की ने जो वर्ड बोले ना, उसकी वजह से मैं आज इतनी खुश हूँ कि मतलब मैं दुनिया की जो मेरे को जो खुशी नहीं मिली ना, वो आज भैया आपने मेरे को दे दी। यहाँ तक कि वो लड़की मेरिट में आई हुई थी, पढ़ी लिखी, इतनी होनहार थी। लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि लव में कलेजा चाहिए।
एग्जाम का रिजल्ट नहीं चाहिए, इसलिए। तो फिर उसने बोला कि भैया अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, और यहाँ तक कि अभी सब कुछ बेटर है, अभी उनका अच्छा चल रहा है, वो दोनों ग्रेजुएट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भैया अभी हम शादी अभी नहीं करेंगे, शादी बाद में करेंगे, लेकिन हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वो आके मिल के भी गए थे मेरे से। और इस वैलेंटाइन डे पे 2026 में तो अभी जैसे मतलब कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि मतलब कोई भी इंसान जैसे अपने प्यार को वापस पाना चाहता है, तो मेन चीज़ ये है ना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा बन रहा है कि सामने वाला इंसान जैसे मतलब पलक झपकते ही काम होने वाला काम है ना, जो आपने यूट्यूब पे या फिर कहीं पे देखा है ना कि चुटकियों में काम या 24 घंटे में काम। लोगों ने तो पोस्टर डाले हैं, लेकिन दावे के साथ बोल सकता हूँ इस वैलेंटाइन डे को हो गया बोल वैसे वैसे काम है ना, जिनका 5 साल पुराना रूठा हुआ प्यार है, 2 साल पुराना, वो चुटकियों में काम होंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ। सारे काम होंगे, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे को जो नक्षत्र का योग बन रहा है ना, इतना भयानक है, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या होगा। महावीर जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे जाते जाते एक ऐसा केस जिसने भी आपकी हलचल कर रखी हो आपके साथ भी। तो अभी प्रेजेंट में मेरे पास कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं, लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, एक बहन का मेरे पास कॉल आया था, ठीक है। और उन्होंने मेरे को जैसे मतलब बताया था कि भैया मेरे साथ कुछ एंटिटी हो रही है, कुछ अलग घटनाएं हो रही है मेरे साथ। मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, मेरे मुंह से निकलता कुछ है, मैं करती कुछ हूँ, होता कुछ है। मैं लाने के लिए सब्जी जाती हूँ, फल लेके आती हूँ, सिचुएशन वो हो रही है, मेरे को पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने उन्हें जैसे मतलब कुछ क्रियाएं बताई, क्रियाएं बताने के बाद मैंने उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए बोला। मैं उस समय शमशान में काम कर रहा था। मैंने उन्हें बोला भाई ना आप वीडियो कॉल कीजिए मेरे को, हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने कुंडली में के अंदर जो चीज़ें चेक की उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीज़ें ना वो उनके ऊपर प्रोटेक्शन के जरिए डाली हुई थी, कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मतलब अदृश्य अदृश्य शक्ति डाली हुई थी, कि मतलब सामने वाला कोई भी तांत्रिक उसे नोट ना कर सके, किसी भी तांत्रिक को दिखाई ना दे। ठीक है। मैंने हर एक चीज चेक कर ली, और जितनी भी क्रिया होती है मैंने लगा दी। लगाने के बावजूद भी उस बहन के ऊपर 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने मेरे को बोला भैया आपका काम मेरे मेरे काम मतलब जो भी मैं एंटिटी हो रही है ना मेरे साथ गलत हो रही है, वो तो वैसा ही हो रहा है, आप बोल रहे हो मेरा काम कर दिया। मैंने बोला बहन मैंने तो किया हुआ है। फिर रात में 2-2:30 बजे की बात है, मैंने उन्हें बताया कि बहन अभी मेरे को वीडियो कॉल करो। तो उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया, शमशान में था मैं। और जब वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल के दौरान जो मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य ऐसा था कि मतलब बहन तो वो थी, आवाज किसी और की थी। तो मेन चीज ये थी कि मतलब उसमें एक रियल में एक जिन्नात बोल रहा था आपसे? रियल में वो जिन्नात बोल रहा था, फोन क्यों किया तूने। मतलब जो बहन बोल रही थी वो तो भैया भैया बोल रही थी, वो डायरेक्टली बोल रही वीडियो कॉल करके क्या साबित कर रहा तू, यहाँ पे कहना क्या चाहता है। मैंने बोला कि है कौन तू, ये बता पहले। उसने बोला तू जहां पे खड़ा है ना उसी शमशान, ऐसा ही मेरा एक खुद का शमशान है। मैंने बोला यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारा खुद का शमशान है तो इस बहन को क्यों परेशान कर रहा है। तो उसने बोला मेरे को ये बॉडी पसंद है। तो मैंने बोला कि बॉडी पसंद है तो बॉडी मुर्दे की होती है, जिंदे का शरीर होता है, ठीक है, इसको छोड़। तो उसने बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे उसके सामने उसी शमशान से 4 जिन उठाए, और मैंने उसे बोला कि अब देख ले तू अकेला, अभी ये 4 तेरे पास आ रहे हैं। उसने बोला भेज दो। मैंने जो क्रिया लगाई, लगाने के बाद जैसे मतलब उस बहन के जैसे जो उस जिन को अंदर से जैसे मतलब मैंने उस जिन को भेज के निकाला। 3 दिन का प्रोसेस रहा मेरा। 3 दिन के अंदर अंदर बाद में मेन चीज ये है कि बहन कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई। जो ये जिन अगर बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद उसी जिन को मैंने अपने शमशान के अंदर कैद करके रखा हुआ। आज भी वो जिन है ना, अभी भी मेरे को बोलता है मैं निकलूंगा तब मेरे को नहीं छोड़ेगा। वो ये मेरे को खुला चैलेंज देता है, लेकिन मैं उसको यही बात बोलता हूँ जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा। मैंने तो एक भलाई के लिए किया है। अगर तुम्हारी नीयत सही होती ना तो तू अच्छे के लिए करता। भगवान ने तुम्हें योग्य मतलब तुम्हें जिन बनाया, तुम्हें एंटिटी दी है, तो तू हो सके तो लोगों का उद्धार कर। यहाँ पे तू तो एक शरीर के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, तुम्हारा वहां पे कोई घर थोड़ी है। सही बात है। तो मैंने वो चीजें बताई, उस वजह से अब सब कुछ वो अभी भी खुला चैलेंज दे रहा है मेरे को कि मतलब मैं मारूंगा जरूर। अब जो होगा सो देखा जाएगा। फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा आगे के लिए। अब सोचना क्या है, करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन जब होगा सो देखा जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में मैंने उसे कैद करके रखा हुआ अपने शमशान में। लेकिन अभी वो मेरी परमिशन के बगैर कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अकेला है, और मेरे खुद के कम से कम 9-10 जिन है, वो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। मैं उनको काम पे भेजता हूँ और मैं अपना काम सिद्ध करवा के भेजता हूँ। वो मेरे को, मैं जब भी है ना उसको खाना भी देता हूँ, जिनको जिसको मैंने रखा है ना बांध के, मैं उस जिन को खाना भी देता हूँ और सब कुछ अपने मुताबिक चलाता हूँ। लेकिन वो मेरे को खुला चैलेंज दे रहा है कि मतलब वो एक दिन मेरे को ख़त्म करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा लाइफ का एक ही टारगेट बन गया है, ठीक है। लोगों के तो काम करता ही हूँ,
मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एक मकसद बन गया है उस जिन को बदलना। उस जिन को बदलने का मतलब ये है, उसकी जो एंटिटी है ना, उसका माइंड सेट, जो गलत क्रिया है, क्योंकि वो एक तांत्रिक के पास था पहले, उसने, मैंने पूरी डिटेल निकलवाई ना, उसने उस तांत्रिक को खत्म करके आ गया वो, क्योंकि सामने वाले की तो जितनी उसको चेंज करना है आपको। उसको, मेरे अब जिंदगी का एक मकसद बन गया है कि उसी जिन को है ना, मैं केवल और केवल अच्छे काम के लिए उपयोग करूं। अब भगवान करे, कब होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो सोच है वो, इतना भरोसा है ऊपर वाले पे, ये करके रहूंगा मैं। तो मेरी यही सोच है कि मतलब एक दिन ऐसा होगा कि मतलब वो जिन खुद बोलेगा कि मतलब काश मैं कुछ समय पहले, जब आपने मेरे को ये चीज बताई थी ना, उस समय अगर मैं सही लाइन पे आ जाता ना, तो मैं ना तो आपका और ना मेरा इतना वक्त व्यतीत नहीं होता। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, वो खुद ब खुद बदलेगा और खुद मुंह से बोलेगा। क्या बात है। अगर मैं तो बदलने में मैं कामयाब हो गया तो वो ठीक है, अगर वो निपटाने में कामयाब होगा, वो हो गया, वो मेरे को निपटाने में कामयाब हो गया, तो वो देखा जाएगा, वो ऊपर वाले की मर्जी है। हम केवल साधक हैं, जाहिर सी बात है, हम कर्म करते हैं। आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं। मैंने आपको पर्सनली बताया भी, आपने भी मुझे बताया, मैंने कहा मेरे पास ऐसे क्वारीज आती रहती हैं कि हमारे को इस तांत्रिक ने ये ऐसे ऐसे। आपने भी बताया कि मेरे नाम पे बहुत ज्यादा फेक आईडी चल रही हैं। हाँ, मेरे नाम से बहुत सारी आईडी फेक चल रही है, यहाँ तक कि मेरे नाम से लोगों ने अलग अलग नाम से आईडी बनाई हुई है। अभी जैसे मतलब मेरा खुद का नाम तो महावीर तांत्रिक है, मेरे नाम से मैंने एक लड़का मेरे पास, महावीर साधक, नहीं महावीर पुजारी, ऐसे बनती है आइडिया। मतलब महावीर नहीं, मेरा नाम ही पूरा ही बदल दिया सामने वाले ने, जैसे करण शास्त्री, बजरंगी, जे अम्बे, एनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये 4 आईडी तो मेरे पास, इनके जो क्लाइंट, मतलब इन्होंने जिन लोगों से पैसे लिए हैं ना, वो लोग मेरे पास डायरेक्टली कॉल करते हैं। अच्छा, आपसे ही मेरी बात हुई थी कि एक बार आप कह रहे थे कि यार मेरी आईडी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ हाँ, मैंने आपको कॉल किया था, ओके मैंने ओके ओके बताया ओके था। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। मतलब ये लोग है ना, मतलब मेरे नाम से बहुत सारे लोग हैं फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है कि उन लोगों को पता तो है नहीं कौन है कौन नहीं, और जब उनके पास मेरा पॉडकास्ट जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ यही बंदा है। और फिर वो ये तो देखते नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, और उस समय वो कमेंट करते हैं। तो उन्हें सबसे पहले ये तो देखना चाहिए ना कि हमने जिससे काम करवाया वो बंदा सही है या नहीं है। सबसे पहले मैं पॉडकास्ट में, मेरे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ, सबसे पहले आप वीडियो कॉल कीजिए, ये तो आपको पहचान हो ना कि मतलब सामने वाला बंदा वही है या नहीं है। अब मेरे नाम से तो लोग और आईडी बना लेंगे, फिर बाद में मेरे नाम से कोई इंसान अगर किसी से पैसा लेता है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी है, अकाउंट सामने वाले का, यहाँ तक कि, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक, नहीं, मैं थोड़ा सा इसके पीछे अवेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारी ही, कि लोग पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें, वीडियो कॉल करके देखें, ऐसे ही अंधाधुंध विश्वास ना करें किसी भी आईडी पर, किसी भी फेक आईडी पर। पहले वेरीफाई चेक करें। तो मैंने सर से भी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था आप अपने जो अकाउंट है वेरीफाई करा लो, जिससे पता लगेगा कि यही ओरिजिनल अकाउंट है इंस्टाग्राम का। जब आपकी मेरी बात हुई थी शायद। अभी मैं बता रहा हूँ, एक मेरे नाम से आईडी बनी हुई है, उसने भी सेम टू सेम जो मेरी आईडी पे ब्लू टिक है, उसने भी एक ब्लू टिक लिया हुआ है। और मेरा खुद का पॉडकास्ट आता है, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी इंसान को, अगर मेरी ऐड कहीं पे भी देखते हो, तो सबसे पहले आप सामने वाले को वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए ना कि मतलब सामने वाला बंदा, मतलब जो जिस इंसान से आप काम करवा रहे हैं, वो महावीर तांत्रिक ही है। ये चीज़ आप सबसे पहले नोट कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल और यूट्यूब पे मेरे इतने पॉडकास्ट होते हैं, तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि कोई भी इंसान मेरे पास आ रहा है और वो किसी और के पास चला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। नाम मेरा बदनाम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, किसी और के नाम, मतलब किसी और के नाम से आईडी बना दी, आईडी बना के वो किसी और से लोगों से पैसे लेते हैं, फिर उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, मतलब पैसे भी ले लिया और सामने वाले से व्यवहार ऐसा करते हैं कि मतलब गाली गलौज करते हैं। मेरे पास एक बहन का फोन आया था, उन्होंने मेरे को बोला कि आपका ये आईडी, मतलब आपकी एक से दूसरी आईडी आपकी है क्या? मैंने बोला कि बहन मेरे को सबसे पहले अपडेट दीजिए कौन सी है। उस बहन ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, यहाँ तक कि उसने आईडी पे नाम लिखा हुआ था करण शास्त्री। और मैंने उस बहन को बोला बहन ये मेरी आईडी नहीं है, तो उस बहन ने मेरे को बताया कि गुरुदेव आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिए, सेम टू सेम अगर करण शास्त्री नाम सर्च मारोगे तो आपके वीडियो आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि बहन उसने एडिटिंग करके वो मेरे वीडियो सेटअप किए हैं, ठीक है। और वो यूट्यूब पे नहीं, यहाँ तक कि वो गूगल पे भी सर्च मारते हैं ना, तो भी वो मेरी आईडी का नाम आ रहा है, मतलब मेरा नाम नहीं आ रहा है कि उसका उसी का नाम आ रहा है। तो मैंने एक बात उन्हें बताया, आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च मारिए महावीर तांत्रिक जी, मेरे वीडियो मिलेंगे आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, फिर आपको कन्फर्म हो जाएगा। फिर उस बहन ने मेरे से बाद में वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसने बहन ने मेरे को बताया कि हाँ भैया आप सही हो। तो मैंने बोला बहन मैं गलत क्यों बोलूँगा, सही बात है। वीडियो कॉल तो मैं कर रहा हूँ, काम मेरा ओरिजिनल है, और मेरे नाम से जो इंसान फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड तो जैसे मतलब आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या बता दूँ।
मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं किस किस को क्या जवाब दूं। मैं सबसे यही बोलता हूँ, सबसे पहले आप वेरिफिकेशन कीजिए कि आप जिससे काम कर रहे हो वो बंदा तो अभी वही है ना। आपकी कोई ओरिजिनल आईडी है क्या मेरी आईडी है ना इंस्टाग्राम की? इंस्टाग्राम की, महावीर तो जो तांत्रिक जी है। इस पॉडकास्ट में जो आईडी का लिंक डाला हुआ सिर्फ वो ओरिजिनल है, बाकी सारी फेक है? हाँ, जो मेरी आईडी डाली हुई है ओनली फॉर ओरिजिनल आईडी वही है, और बाकी जो भी आईडी है मेरे नाम से कोई भी इंसान जो कुछ भी ले आईडी रहा है, लिखी हुई आ रही है या फिर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा छोटा सा, वही इनकी ओरिजिनल आईडी है, बाकी सारी वो और फेक है। बाकी की जैसे मतलब वो मेरे नाम से फ्रॉड बनाई हुई है। हम्म। तो मेन चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान किसी भी कार्य से रिलेटेड मैंने बताया हुआ है कि किसी भी इंसान को अगर कोई कार्य करवाना हो तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और मेरी आईडी से कांटेक्ट करे। और मेरे अगर अन्य लोगों से कांटेक्ट करके बाद में बोलते हो कि मतलब मेरे नाम से कुछ ले लिया, तो भाई उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। वो थोड़ी सी अपनी सावधानी बरतें और अपनी ही सतर्कता दिखाएं, अपने ही होश दिखाएं। बाकी महावीर जी, आप भी बताइए, होली के बारे में चर्चा हो रही थी आज, हमारी बहुत डीप डिस्कशन हो रहा था। नजर दोष भी होली पर ही ज्यादा कुछ ऐसा प्रभाव होता है, नॉर्मल नजर का भी? नहीं, नॉर्मल नज़र का तो होता ही है, और होली और दीपावली मैंने आपको पहले भी बताया, ये दो त्योहार ऐसे हैं इनके ऊपर तंत्र जैसे मतलब अपनी चरम सीमा पे होता है। जैसे समुंदर जब अपनी चरम सीमा पे होता है ना, तब उसका भाव कैसे कितना खतरनाक होता है, तो ये भी तंत्र चरम सीमा पे होता है। और होली के जो आने वाले शुरू में जो होली से 4-5 दिन पहले, मतलब दशम के बाद में जो पूर्णिमा तक के जो 5 दिन होते हैं ना, उन 5 दिन में तांत्रिक कुछ भी कर सकता है, इतनी प्रचंड क्रिया होती है। और इसमें यहाँ तक कि होली पे सबसे ज़्यादा मारण क्रिया, और किसी भी इंसान को अगर अगर 10 साल पुराना भी रिलेशनशिप है ना, कि मतलब वो बंदा बिछड़ा हुआ है, वो भी वापस आ सकता है। और यहाँ तक कि इस होली पे कोई भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये भी दावे के साथ बोल सकता हूँ, इतना कारगर है कोई ये। एक केस बताइए ना आप। होली पे तो मैं आपको पिछली होली का ही बता दूं आपको, हाँ, आप कह रहे हो तो। बताइए बताइए। तो पिछली होली को मेरे पास एक उत्तराखंड से एक केस आया था। एक लड़के ने मेरे को कॉल किया था, और उसकी एज थी 39 समथिंग, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुदेव, मैं अपनी ज़िंदगी से जैसे मतलब मेरी ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही कोई परेशानी थी। कुल मिला के 7 दिन के अंदर अंदर जो उसकी वाइफ थी, यहाँ तक कि उसकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब उसकी पुराने टाइम में बचपन में शादी कर देते थे, होते थे ना। उसकी शादी को मतलब लगभग कुछ समय, लगभग 20 के करीब हो गया था, 20 साल के करीब। 39 उसकी एज थी, 20+ ही, मतलब 20 हाँ साल जी, हाँ पुराना जी। प्यार था। शादी हो गई, बच्चे भी उसके बड़े बड़े थे। उसने बोला कि भैया मेरे साथ क्या हुआ पता नहीं, आज मेरी बीवी जैसे मतलब मेरे को खुद डिवोर्स देने को तैयार हो गई, और हम दोनों एक ही थाली में खाते थे, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों कभी अलग होंगे क्या। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या। और वो आज तलाक दे रही है, पिछली होली की बात है। तो फिर मैंने जो चीज़ें चेक की, मैंने बोला कि ये तलाक वो नहीं दे रही, ये करवाया जा रहा है। और मैंने बताया कि मतलब उसकी ज़िंदगी में किसी ने, जिसने भी करवाया ना, वो उसी के रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब जो लड़का है ना, उसका पति, उसी के परिवार का, अच्छा। और वो उसे चाहता है शुरू से। और उसने 1-2 बार ये चीज़ जैसे मतलब उसके साथ कुछ बोला भी था, लेकिन उस बहन ने मना कर दिया। तो फिर उसने समझ गया। तंत्र विद्या करवा के उसने उसे अपने कंट्रोल में कर दिया, और कंट्रोल में खुद के पास ना बुला के उसे आप उसी के मायके भिजवा दिया। अब उस लड़के को तो डाउट नहीं हो रहा कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो सोच रहा है कि मतलब उसकी माँ बहका रही है। लेकिन जब वो केस मेरे पास आया, तब मैंने बोला कि भाई काम ऐसा है, ये तुम्हारे हाथ से जा रहा है, और अभी समय है, समय रहते ये चीज़ करवा ले। फिर उसने मेरे को डिटेल प्रोवाइड की थी, मैंने उसका काम शुरू किया, उस रेमेडीज दी मैंने उसे फॉलो करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। रेमेडीज दी, रेमेडीज के बाद में जो मैंने आपको जो 4-5 दिन बताया ना, 5 दिन, उन 5 दिनों के अंदर जो क्रिया की, हाँ। क्रिया करने के बाद वो वापस आज उसकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस इंसान ने ये चीज़ करवाई थी ना, उसको घर तोड़ने के लिए और उस लड़की के साथ गलत करने के लिए, उस इंसान वो अंग विकृत है आज, मतलब आधा अंग उसने खो दिया, क्योंकि उसने गलत चीज़ की थी। पैरालाइज मान लो, पैरालाइज मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि उस बहन का जो मैंने काम किया ना, उस लड़के का काम करने के बाद उसका तो काम पूरा बन गया। हाँ जी। और बनने के बाद जो एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई भी काम हो, हम कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद जो शक्तियाँ ना, वो वापस आती है मेरे पास। अब सामने वाले ने गलत किया ना, तो वो शक्तियाँ उसकी जांच पड़ताल करके आती है कि उसने गलत किया या सही किया। अगर मैं अपनी जगह पे गलत हूँ तो मेरे ऊपर अटैक होगा, अगर उसने गलत किया तो उसके ऊपर अटैक होगा। तो उसने गलत किया, और वो बंदे के ऊपर जैसे उसका कोई कार एक्सीडेंट हुआ, और उसका एक हाथ नहीं आज, जिसने गलत किया। तभी बोलता हूँ मैं सबको, कर्मा लौट के आता है, वापसी आता ही आता है। आता ही आता है। कुछ ऐसा बताइए कि होली पर आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा बड़ी लगती है
होली पर आपने मेरे को बताया कि मैं बल्क में काम करता हूँ और बहुत कई कई दिन सोता नहीं हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। होली पे तो जो 4-5 दिन होते हैं ना, उनमें तो ऐसा मानो कि हम इंसान होने के बावजूद भी एक रोबोट की तरह काम करना पड़ता है, मशीनरी के जैसे। एक मशीन जब से कभी कोई काम करते हुए कभी थकते नहीं है, नहीं थकती है ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डाला, वापस स्टार्ट कर लो, हो जाता है ना। वही चीज़ हमें भी, जैसे मतलब इन दिनों में अगर कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, हम कार्य करते समय हमें खुद जैसे मतलब आँख ऐसे लगनी शुरू हो जाती है। अगर हम सो जाते हैं तो हम ज़िंदगी भर के लिए सो जाते हैं उस समय, क्योंकि वो चीज़ें भी है इतनी पावरफुल होती है। और होली पे हम जो साधनाएँ करते हैं ना, मतलब कुछ हम लोगों के काम भी करते हैं, काम करते-करते हम खुद साधना भी करते हैं। क्योंकि साधना के दौरान हमें हमारे अंदर भी शक्ति होनी चाहिए ना, कोई भी सिद्धि हासिल करे, तो सिद्धि के लिए हम भी अपनी एनर्जी को अपने और आकर्षित करने के लिए जो अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, जिस वज़ह से लोगों का और काम कर सके। तो उसमें भी हमें थोड़ा समय लगता है। और तो होली पे हम जो भी क्रियाएँ करते हैं, ठीक है? तो होली पे मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि कोई भी हम काम करते हैं, जो भी नामुमकिन काम है ना, वो भी मुमकिन हो जाता है इसमें। और होली के ऊपर सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया हुआ है कि मारण क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। जो भी इंसान ज़्यादा परेशान करता है या फिर आपके ऊपर होती है? मेरे ऊपर तो होली पे अभी मैं बता दूँ 3 या 4 साल हो गए कंटिन्यू मेरे ऊपर मारण क्रिया हो रही है। मेरे ऊपर सामने से, जैसे मतलब मैं जिन लोगों का भला करता हूँ ना, वो लोग नहीं करवाते। लेकिन जिनके साथ गलत होता है ना, जैसे मतलब किसी इंसान का मैं ओ भला कर रहा हूँ, समझ गया, हाँ हाँ हाँ। मैं एक बहन का घर आपने बसा जिसको रहा हूँ। जैसे कि वो जिसका आधा अंग काम नहीं करता ऐसा, मैं जिस ऐसे इंसान लोग। मैं जिस इंसान का घर बसा रहा हूँ, जैसे ये हो गया, और उसका जो मतलब किसी और के साथ कुछ चल रहा है, वो सोच रहा है कि मतलब इसने उसके कुछ किया है, तो वो मेरे ऊपर मारण करवाता है। यहाँ तक कि जो मेरे खुद के, मैं जो तांत्रिक हूँ, लोग मेरी सक्सेस को देख के, मेरे खुद तांत्रिक स्टाफ है ना, वो भी मेरे ऊपर मतलब मारण क्रिया करवाता है कि ये बंदा अभी आगे बढ़ रहा है, ये लोगों का भला कर रहा है। उनका जैसे मतलब उनके पास कुछ केस वगैरह कुछ कम आ रहे हैं, जिस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब ये बंदा जो इसका काम है ना, इसका काम ठीक चल रहा है, और इसके ऊपर मारण क्रिया करवाते हैं। बस माता रानी का आदेश है, करने वाला वही है, लेकिन जवाब सबको दूंगा सुन सुन के, ये मेरी गारंटी है और ये वादा है। लेकिन मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि मतलब मैं जितना ज़्यादा लोगों का भला हो सके उतना भला करूँ। और आप मारण क्रिया की, मतलब वो होली की बात कर रहे हो ना, मारण क्रिया की, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आज से 3 साल पहले जो होली थी ना, उस होली के दौरान मैं साधना में था, ठीक है? और साधना के दौरान मैं ये चाहता था कि मतलब मैं अपनी शक्तियाँ अर्जित कर लूँ। और किसी इंसान को ये देखा नहीं गया। और ये जो भी हुआ ना, मेरे को बाद में पता चला कि मेरे ऊपर मारण क्रिया चल रही है। और मेरे को जब पता चला, और वो इंसान कौन निकला जिसको मैंने सिखाया था, मेरा खुद का शिष्य मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, कोई दूसरा नहीं। मैंने अच्छा। जिसे ज्ञान दिया, मैंने उसको सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि जब वो मेरे पास आया था ना, तब उसके घर की भी स्थिति नहीं सही नहीं थी। उसने मेरे को बोला, गुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे घर वाले कुछ भी नहीं है वो। तो मैंने उसे दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में वो मेरे साथ काम वगैरह को, मैं उसे जो भी बताता वो काम वगैरह करता। और मैंने उसे सबसे प्रिय शिष्य का दर्जा दिया था, उसने मेरे ऊपर मारण क्रिया करवा दी। और यहाँ आपके तक ही शिष्य ने? मेरे ऊपर क्या है, बात मेरे है। शिष्य ने। और यहाँ तक कि मैं 2 दिन कोमा में जाके आया हूँ, आज से 3 साल पहले, साधना के दौरान। और जो मेरे शिष्य थे ना, और बाकी उनको, जब मैंने आज तक का रिकॉर्ड मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने उस शिष्य को एक ही बात बोली, हमारा इतना ही सफर था, या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ, अब इस बात को यहीं पे रख, और भाई चला गया यहाँ से। तू अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। क्योंकि तू अगर आज मेरे ऊपर कर रहा है, मैंने जिस इंसान ने, जैसे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उसको हम इंसान होने का दर्जा देते हैं क्या? कभी नहीं देते। इंसान है ही नहीं, वो पशु की कैटेगरी में आते हैं। मैंने खुद है ना, जिंदगी में कभी कभार है ना, किसी इंसान से गलती होती है और फिर उसे पछतावा होता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा वही है कि मतलब मैंने उस इंसान के ऊपर भरोसा किया। पहली बार मेरे को इंसान परखने में कमी हुई। तो फिर बाद में मैंने उस शिष्य को यहाँ से, अपने आश्रम से जब बोला ना कि भाई तू चला जा यहाँ पे, तो बाकी के जो सारे शिष्य थे वो देखने लग गए। हाँ। उन्होंने मेरे को बोला, गुरुदेव ये इसको आप बाहर निकाल रहे हो, हम पहचाने नहीं, क्या मतलब इसमें क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो मेरे को पता है और ऊपर वाले को पता है, और ये जो भाई साहब आपके सामने खड़े हैं ना, इनको पता है। इनको पता है। तो उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने बोला कि क्षमा मांग रहा है? अभी गलती करके जो इंसान क्षमा मांग रहा है, एक कांच का गिलास टूटने के बाद वापस कभी नहीं जुड़ता, सही बात नहीं है। जुड़ता ना। सही बात। तो मैंने उसे यही बात बोली कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, मेरे को ये बता। तो उसने मेरे को बोला, गुरुदेव आपको मारने के लिए मेरे को किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। सबसे बड़ी बात यह है जिस वजह से मैं आपको मारने की सोच रहा हूँ। और उसने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि मैं, अगर आप खत्म हो जाओगे, मैं
आपको मार के मैं अपनी ज़िंदगी सेट करना चाहता था। मैंने बोला भाई तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता थी तो मेरे को बोल सकता था, ठीक है? और हमारा जीवन ऐसा है कि हम मोहमाया से परे हैं और बाद में तुम्हारे अंदर ये लोभ आया कहाँ से? तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को एक लड़की पसंद आ गई। मेरे को एक लड़की पसंद आ गई और उस लड़की ने मेरे से रिक्वायरमेंट की है कि मेरे को कुछ डिमांड रखी है कि मतलब मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। क्या बंदे कितने ज्यादा नीच है वैसे, है ना? तो उस बंदे ने फिर मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी तो मैंने उसे बोला कि भाई क्या करूँ? थप्पड़ नहीं बजाए उसके आपने? मैंने उसे बताया कि क्या करूँ बता मेरे को। मैंने बोला कि हमारा जो लाइन है पूरा ये अलग है, ठीक है? और तुम गलत लाइन में चल रहा है। तुम्हें खुद पता है कि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं और तुम उसी दलदल में तू खुद फंस रहा है। सही बात है, सही बात। हम तो यहाँ से लोगों को खींच रहे हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानी है हम उसका सॉल्यूशन करते हैं और तू इसी दलदल में फंस रहा है। और मैंने बोला कि ठीक है, उस जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तुम्हें 1 करोड़ चाहिए ना, पैसों की व्यवस्था मैं करवा के दूंगा, कहीं से भी करवा के दो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बोला जा और उसको बता दे तू आज की मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए अभी तत्काल में, मेरे घर में कोई दिक्कत है और मैं तुम्हें कल ही जैसे मतलब गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन आज मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला कि एक बार जाके बोल दे। वो उस लड़की के पास गया और बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे को आज ही दे दे, अभी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल के रिलेटेड है और कल मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा। तो उस लड़की ने उसे बोला भाग ले यहाँ से। आज तू मेरे से 2 लाख ले रहा है, कल तू गाड़ी कहाँ से देगा, पहले वो बता मेरे को। अगर आज तुम्हारे पास 2 लाख ही नहीं है तो गाड़ी कल देगा कहाँ से? फिर वो मेरे पास रोते रोते वापस आया। उसने बोला गुरुदेव जिंदगी में मैंने पहली बार गलती की। मैंने बोला कि तुमने नहीं, मैंने गलती की है जिस वजह से मेरे को पछतावा हो रहा है कि मैंने तेरे जैसा सांप पाला। कि मतलब सांप को दूध पिला, वही चीज़ है। तो बाद में अब वो लड़का उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मैं वापस, मैंने बोला कि अब हमारा जैसे मतलब वो हमारी मारवाड़ी में एक कहावत होती है, मिट्टी की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ती है। इंसान के ऊपर भरोसा एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और वही इंसान भरोसा तोड़ता है ना, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महावीर जी, बहुत मजा आता है आप जब भी आते हैं और बहुत ही मतलब मेरे को तो मजा आता है आपसे बात करके और कुछ नए केसेस सुनने को मिलते हैं। आई होप उतना ही मजा आपको भी आया हो जितना